ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भरतपुर के नदबई में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई। इससे पहले जैन आचार्य ज्ञान सागर जी ने पूजा कर रथ यात्रा की शुभारंभ किया। भरतपुर के वैर में जाटों को ओबीसी में शामिल कराने की मांग पर सर्वे कर रहे आयोग के अध्यक्ष JR गोयल वैर पहुंचे। बैठक के दौरान जाटों का सामाजिक सर्वे करते हुए आयोग ने सभी जनप्रतिनिधियों से 8 प्रश्नों का पत्र सौंपकर उनसे लिखित में राय ली। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने जनसुनवाई कर जनप्रतिनिधियों से रायशुमारी की। जयपुर के शाहपुरा छतरपुर स्थित श्याम मंदिर में सपना चौधरी के कार्यक्रम में बेकाबू भीड़ ने जमकर हंगामा किया। वह पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और वहां से गुजर रहे वाहनों के शीशे भी फूट गए। बाद में हंगामा बढ़ता देख कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। आयोजकों ने भजन संध्या के आयोजन पर हरियाणा की मशहूर डांसर सपना डांसर को बुलाया था। सपना चौधरी की झलक पाने के लिए करीब 15,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। मौजूद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया तो भीड़ ने पथराव कर दिया। पथराव से 3 पुलिसकर्मियों के सिर फूट गए। राजसमंद के मावली में मारवाड़ मीटर गेज लाइन को ब्रॉड करने के लिए सिंह राठौर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वही सांसद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि राजसमंद की जनता की वर्षों पुरानी मांग थी जो रेल मंत्री ने इस बार पूरी कर दी। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। भरतपुर के नदबई में नाबालिग छात्रा की हत्या और दुष्कर्म के मामले में निर्भया संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने तीसरे दिन भी धरना देकर अनशन पर बैठे रहे। वहीं भाजपा किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष अजय कटारा ने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया है और आंदोलनकारियों से मुकदमा को हटाए जाने और दोषी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया जाए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में नगर पालिका मंडल का बजट आज पेश किया गया। पालिका अध्यक्ष चांदनी शर्मा ने करीब 100 करोड़ का बजट पेश किया। अजमेर की मसूदा में राष्ट्रीय लोक अदालत कल शनिवार को SDM तहसील कार्यालय में आयोजित की जाएगी। तहसील में लगने वाली लोक अदालत में नामांतरण, नामशुद्धि, सहमति से बंटवारे सहित विभिन्न प्रकरण निपटाए जाएंगे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में ग्राम पंचायत उदयपुर द्वारा राजपूत मोहल्ले में चल रहा है CC रोड निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे अब राहगीर और वार्डवासियों को गंदगी और कीचड़ से निजात मिलेगा। बीकानेर के कोलाया तहसील के उदत गांव में ओम बन्ना फोर्स के कार्यकर्ताओं ने समाज सुधार बैठक का आयोजन किया। बैठक में सुमेर सिंह ने बताया कि समाज में समारोह के दौरान की जाने वाली नशे की मनुहार को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वही मनुहार करने वाले परिवार पर 20,000 रुपए का हर्जाना लगाने का फैसला भी लिया गया। नागौर के मुंडवा क्षेत्र में राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने वेतन को विसंगति को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अजमेर के नसीराबाद में नगर कांग्रेस कमेटी ने रेल मंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में बताया कि ब्यावर मार्ग स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर पूरे दिन ट्रेनों और मालगाड़ियों के गुजरने के बाद भी 20 मिनट तक बंद रहता है, जिसके चलते हर बार नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर ओवरब्रिज शीघ्र बनवाने की मांग की है। भरतपुर के वैर में 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कृमि के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई तथा उनके उपाय बताए गए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र, सरकार और गैर सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पेट के कीड़ों की दवाई खिलाई गई, जिसका मॉकअप राउंड 15 फरवरी को होगा। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और महिला और बाल विकास विभाग ने कार्य किया। अलवर के राजगढ़ कस्बे के बांदीकुई में अलवर रोड पर चल रहे पटरी निर्माण का कार्य करीब 15 दिनों से बंद पड़े रहने से दुकानदारों और आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क के दोनों ओर से पटरियों के खुले होने से कभी भी कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जयपुर के सांबर लेक में परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की बेरुखी के चलते कस्बे की सड़कों पर मुख्य बाजार से ओवरलोड भारी वाहन क्षमता से 5 गुना वजन लाद कर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। प्रशासन द्वारा इन पर लगाम नहीं लगाने से वाहन चालकों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। दूदू परिवहन अधिकारी से लगातार इस समस्या से अवगत कराने के बाद भी कस्बे में चल रहे ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करते नजर आते हैं। यहां बाईपास होने के बावजूद ट्रक और ट्रैक्टरों में ओवरलोड नमक भरकर कस्बे की सड़कों से निकल रहे हैं, जिसके चलते सड़कों पर नमक का ढेर लग गया है, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। जयपुर के सांबर लेक में राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस का शुभारंभ उप जिला कलेक्टर और पालिका अध्यक्ष ने बच्चों को कृमिनाशक दवा पिलाकर किया।
इस अवसर पर ब्लॉक सीएमएचओ ने राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के पेट में कृमि हो जाने पर बच्चे कमजोर हो जाते हैं और उनके पेट में दर्द भी रहने लगता है, इसलिए बच्चों को कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में खारी का लांबा में नवनिर्मित मॉडल तालाब का जिला प्रभारी मंत्री अनीता भदेल ने उद्घाटन किया। इस दौरान उपस्थित ग्रामवासियों को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सपने के बारे में बोलते हुए कहा कि राजस्थान के प्रत्येक गांव को जल स्वावलंबन योजना के तहत स्वच्छ पेयजल सिंचाई के लिए प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बने, जिसके तहत ये सुंदर तालाब गांव के विकास में सहायक होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामलाल गुर्जर ने की। समारोह में जिला परिषद के सीईओ गजेंद्र सिंह, विकास अधिकारी सीमा गौड़, जिला परिषद सदस्य हनुमंत सिंह, सरपंच कुलदीप परिहार मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने लांबा से आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर नन्हे बच्चे को कृमि मुक्त गोली खिलाई वे केंद्र पर कार्यवाही कार्यकर्ता को खुशी समय काफी सामान वितरित किए गए। प्रभारी मंत्री भदेल ग्राम पंचायत करव्यास के सनोदिया गांव में बालिका माध्यमिक विद्यालय के जीवन ज्योति सेवा समिति द्वारा गोद लेने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और साथ ही विद्यालयों के विकास के लिए स्वयंसेवी संस्था का आगे आने के कार्य को सराहनीय कदम बताते हुए संस्था के सदस्यों को धन्यवाद किया। भरतपुर के हलेना में शांति कुंज हरिद्वार और गायत्री नवचेतना केंद्र के तत्वावधान में 24 कुंजीय गायत्री यज्ञ शुरू किया गया, जिसके बाद पांडाल गायत्री मंत्रों से गूंज उठा, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। चूरू के सरदार शहर में कस्बे की बीकानेर रोड की हालत खराब है। बीकानेर रोड पर बसी बस्तियों का गंदा पानी रोड पर आ रहा है और नगरपालिका द्वारा इस पानी की व्यवस्था के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुकी है, फिर भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ है, जिससे आमजन और रोड पर चलने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगरपालिका के कार्यवाहक ईओ ने बताया कि सरकार को इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा है और जयपुर से टीम ने आकर निरीक्षण कर लिया है और जल्द ही समस्या समाधान किया जाएगा। जोधपुर के बावड़ी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गणित विषय के शिक्षकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं राबामावी के एसएसए कार्यालय में शिक्षिका मंच का कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। शिक्षिकाओं को कार्य क्षेत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। भरतपुर के रूपवास में पीने के पानी में तैर रहे कीड़ों से कस्बेवासियों के स्वास्थ्य के साथ जलदाय विभाग खिलवाड़ कर रहा है। वहीं जलदाय विभाग के कर्मचारियों से शिकायत के बावजूद भी इसके सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अजमेर के मसूदा में विद्युत विभाग के ठेकेदार और लाइनमैन पर कनेक्शन करने के एवज में रुपए लेने का आरोप लगा है। जमसूता विद्युत विभाग के ठेकेदार और लाइन पर श्यामगढ़ निवासी विधवा महिला ने अपने घर विद्युत कनेक्शन करवाने के एवज में 2000 रुपए पोल लगाते वक्त और 2000 लाइन खींचने के वक्त देने का आरोप लगाया है। टोक के देवली में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं और लोग छतों पर भी जाने से डर रहे हैं। वहीं करीब आधा दर्जन लोगों पर हमला हो चुका है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।